होमवर्क में भी दिए थे सवाल हो ना? क्या दिए थे सवाल? तो सवाल देखिए दिए थे आप लोग को, ये लिखा हुआ था 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 और एक पावर x था, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ था 512, यानी आप लोग को याद था। और कहा क्या गया था कि x का वैल्यू आप बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो छिपा हुआ है उस चीज को हम लोग देखते हुए हम लोग काम करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, देखिए 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 4 के पावर x है। तो सबसे पहले नीचे कितना है, 2 है कि नहीं? तो ये 2 है तो समझिए इस बात को कि इतना के पावर आपको लिखा हुआ है इतना, है कि नहीं? तो ये एक तरह से बेस हो गया। तो ये 512 जो है इसको भी हम लोग बेस के 2 बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, तब ना बनेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां देखिए इधर, यहां हम लोग रफ में कर लेते हैं, इसको आराम से लिख लीजिए यह क्या चीज, तो 512 आराम से ऐसे लाइन खींच लीजिए। 2 से ये कटेगा तो 2 दूना के 4, बचा 1, ऊपर से उतरेगा 1 तो कितना हो जाएगा 11, यानी 2 पच्चे 10 और 2 छक्का 12। फिर देखिए 2 से कटेगा तो 2 कम 2, 2 दूना 4, अब 8 दूना 16, 2 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 32, फिर 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 1, यानी ये बात हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड कर लिए इसको हम लोग, यानी कि फैक्टराइज कर लिए इसको। नहीं, इतना बात जब कर लिए तो हम लोग इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 9, यानी 2 के खोपड़ी पर ये नहीं ऐसे 9 लिख देंगे। कैसे लिखेंगे इसको, तो यहां देखिए 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 4 के पावर x, इसको कैसे लिखेंगे 2 के पावर 9। यहां तक तो लिख लिए, अब क्या करेंगे, अब यहां देखिए एक फॉर्मूला देखिए, आपको बताया गया है कि a के पावर m a के पावर n, बेस अगर ये दोनों बराबर अगर है, इक्वल अगर है, तो ये पावरवा जो है ये बराबर हो जाता है, यानी कि m बराबर n हो जाएगा। तब तो ई वाला जब बेस जब है, ई वाला जब बेस है तो ये पावर एकर कितना, इतना है कि नहीं, ये पावर इतना है, इसको क्या लिखेंगे 3 के पावर 4 के पावर x, ये हो जाएगा आपका 9। अब यहां देखिए बेस अब यहां कितना आ गया 3, तो इसको भी बनाने का करेंगे ना प्रयास हम लोग 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 4 के पावर x, इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब फिर लगा देंगे यही वाला फॉर्मूला, इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 के पावर x आर इक्वल टू 2, एक पावर 1 छिपल है ना। तो देखिए अब यहां देखिए 2 है और यहां आपकी 4 है, इसको करेंगे हम लोग 2 लाएंगे, तो ये 2 कैसे आएगा, इसको लिख देंगे हम लोग 2 का स्क्वायर और के पावर लिख देंगे x लिख देंगे कि नहीं, इक्वल टू ये 2 के पावर 1 है। अब यहां एगो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए यहां पे आपको बताया गया होगा a के पावर m के पावर अगर n रहता है तो ये हो जाता है a के पावर m इंटू n, उसी तरह से यहां हो जाएगा कि नहीं। तब इसको कैसे लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 2x आर इक्वल टू 2 के पावर 1 है, तब तो बेस देखिए आगे कि नहीं बराबर, फिर तो पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तब इसको लिखेंगे हम लोग 2x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया बात समझ में, तो ये बात समझ आ गया ना, बना लीजिएगा ना इस तरह से। तो इस तरह से आपको सवाल को बना लेना है, ऐसे कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है अगर कंपटीशन में, तो भी आप इसको बना लीजिएगा, चाहे मान लीजिए कोई पूछ दिए तो भी इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, ओके।